संविधान बदलना वास्तव में चाहते थे बात और चाहते हैं भी। जैसे आपने कहा 400 सीटें नहीं आई, इसी वजह से वो ये काम नहीं कर पाए, और जब भी उनके अनुकूल परिस्थिति होंगी तो ऐसा जरूर करेंगे। जहाँ तक संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द को हटाने का सवाल है, जैसे कि आपने बताया धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म और दूसरा सोशलिज्म समाजवाद, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1976 में इमरजेंसी के समय ये वर्ड 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए प्रस्तावना में। इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी बात ठीक कह रही है कि ये दोनों वर्ड प्रस्तावना में 1950 से नहीं थे, और वो ये चाहते हैं कि इन वर्डों को यहाँ से हटा दिया जाए। समय समय पर वो उनके आरएसएस के बड़े बड़े नेता या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स या भारत सरकार या जहाँ राज्यों में सरकार के जो मंत्री हैं वो इस बात को बार बार कहते रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं है। अभी 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया गया था, ये आपको पता होगा। ये भी बीजेपी मनाती है। इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसके विरोध में लोगों को याद रहे कि बीजेपी भारतीय कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस जमाने में संविधान की हत्या कर दी थी, तो ऐसा उनका मानना है। तो संविधान हत्या दिवस के समय जगह जगह जो आयोजन किए गए हैं उसमें से कुछ बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने जो बात कही है वो इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता वर्ड और सोशलिज्म वर्ड को हटाने के संबंध में, वो मैं आपको पहले अखबार की कटिंग के विषय से बताने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की आत्मा पर कुठाराघात है। ये उसी तारीख को ये अखबार की न्यूज है, ये पहले योगी आदित्यनाथ ने 25 तारीख को ये बात कही है। इसके अलावा मिनिस्टर जो हैं भारत सरकार में, उनके नाम जितेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने भी बात कही, शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने भी ये बात कही, और भी मिनिस्टर्स ने ये बात कही कि ये दोनों शब्दों को हटाने की आवश्यकता है और इन शब्दों को हम आगे हटाएंगे जैसे भी है। ये तो पॉलिटिशियंस हो गए, भारत के उपराष्ट्रपति भी यही बात कह रहे हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है देश में कि राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को राजनीति में नहीं आना पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो बार बार ऐसे बयान देते हैं जो हमारे हिसाब से संविधान के अगेंस्ट भी हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है संविधान के पालन की रक्षा करें, लेकिन वो खुद भी ऐसी बातें करते हैं, बार बार कहते हैं कि जो संविधान के अगेंस्ट होती है। इन्होंने अपने कल ये बात कही है कि आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं, सनातन की आत्मा का अपमान है। तो वो सनातन धर्म है, उसकी आत्मा का अपमान इन दो वर्डों को बताते हैं जो जोड़े गए हैं। बीजेपी और आरएसएस वाले और ये उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी यही बात कह रहे हैं कि आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं और सनातन की आत्मा का अपमान है। ये इसमें छपा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप जरूर दिखाएं इस कटिंग को। तो सारे बीजेपी से रिलेटेड जितने भी लीडर्स हैं इस बात को पहले भी कहते आ रहे हैं, अभी भी कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक संविधान का सवाल है तो जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान में ये दो शब्द प्रस्तावना में पहले 50 में नहीं थे और 76 में इमरजेंसी के दौरान ये बात जोड़ी गई है। आखिर जोड़े क्यों गए सर ये सब? जोड़े इसीलिए गए थे कि जिससे क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ों को। संविधान में पहले से ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट को लेकर चलता है। हर आर्टिकल्स उसमें, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल संविधान में, संविधान की प्रस्तावना भी में भी ये लिखा हुआ है कि अगर ये शब्द दोनों को हटा भी देंगे अगर आप किसी भी तरीके से, तो उसके बावजूद भी ये संविधान फिर भी देश हमारा धर्मनिरपेक्ष ही है और समाजवाद के पैटर्न पर ही चलेगा, ये पहले से तय है। और देखिए मैं आप एक बता दूं कि 2024 का एक जजमेंट है, बलराम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। ये जजमेंट क्या था कि बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और बाकी और लोगों ने कुछ रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि इन दोनों वर्ड्स को संविधान में से हटा देना चाहिए। उनके अपने ये तर्क थे कि इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए हैं, जो पार्लियामेंट था वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था इस तरीके सारी पार्टियों को, और लोग जेलों में थे और कोर्ट भी जो है इनके हिसाब से फिर काम नहीं कर रही थी। तो इस बेसिस पर रिट फाइल हुई हैं 2020 में और 24 में जजमेंट आया हुआ है। इस जजमेंट को दिया है चीफ जस्टिस जब के थे संजीव खन्ना साहब और संजय कुमार। इसमें ये सारे तर्क जो ये बीजेपी के पॉलिटिशियंस, आरएसएस के पॉलिटिशियंस
जो और उपराष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनमें कोई दम ही नहीं है। ये सारे के सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं और उन्होंने उस रिट को भी 2024 में डिसमिस भी कर दिया है और उस रिट में नोटिस तक इशू नहीं किया। 25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझा, इतने तर्क नहीं समझे उस रिट में, इतने वजन नहीं समझा कि उसको नोटिस इशू करके सरकार से जवाब मांगे कि आखिर क्या करें इसका। उनका इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं आपको कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी 24 में और पहले भी क्या कहता रहा है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में और समाजवाद के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान पहले से है। 368 आर्टिकल संविधान में संशोधन करने की इजाज़त पार्लियामेंट को देता है। तो वो प्रीएम्बल में भी संशोधन हो सकता है। संविधान का पार्ट ही प्रीएम्बल भी है, तो प्रीएम्बल का कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि प्रीएम्बल में संशोधन नहीं हो सकता, ये टोटली गलत है और संविधान के अकॉर्डिंगली संविधान की भावना के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेकुलर जहाँ तक शब्द का सवाल है, ये शब्द जो है अदरवाइज पहले से ही प्रीएम्बल के ओरिजिनल टीनेंट्स, प्रीएम्बल जो है उसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का जिक्र है, उसमें अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, इंश्योरिंग इंडिविजुअल डिग्निटी का जिक्र है और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल का जिक्र भी है और लिबर्टी का जिक्र भी है, जो कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की है। ये बात तो प्रीएम्बल में जो पहले से लिखी हुई है इसको रिफ्लेक्ट करती है सेकुलरिज्म कंसेप्ट को। मतलब अगर सेकुलरिज्म वर्ड ना भी है, हट भी जाए या नहीं भी था, इसका मतलब ये नहीं है देश हमारा हिंदू राष्ट्र था। इसका मतलब ये है कि पहले से ही हमारा जो है 50 से ही वो सेकुलर था। सुप्रीम कोर्ट से बार बार कह चुका है और अभी भी 24 में ये बात रिपीट करी है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ही है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि भाई ये सेकुलरिज्म कंसेप्ट शुरू से है। 1970 देखो कुछ आर्टिकल्स और बताऊँ। आर्टिकल 25 है जो संविधान में तो फंडामेंटल राइट है। प्रीएम्बल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आप समझिए। प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है। पहले संविधान का पार्ट प्रीएम्बल को माना भी नहीं जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, प्रीएम्बल भी संविधान का, प्रस्तावना भी संविधान का पार्ट है। अब संविधान का पार्ट है, संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 3 तरह के राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट राइट हैं, सबसे ऊंचे पायदान पर राइट रखे गए हैं, वो हैं संवैधानिक राइट नहीं, फंडामेंटल राइट, जो संविधान में ही लिखे हुए हैं। जो राइट फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं, उन राइट्स को संविधान में चेंज करने का भी स्पेशल प्रोविजंस है। और वो फंडामेंटल राइट के अलावा और कई राइट लिखे हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स भी चेंज हो सकते हैं? हो सकते हैं, परमिसेबल है, चेंज हुआ है कई बार। फंडामेंटल राइट में भी चेंज हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों का जो ये कहना कि भाई सेकुलर वर्ड हटा दीजिए, ये वर्ड हटा दीजिए, दोनों वर्डों को, सोशल वर्ड हटा दीजिए, ये बाद में जोड़े गए हैं। हाँ सर, ये तो आपने कानूनी पहल बता दिया, लेकिन बीजेपी अगर इसको हटाती तो बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को फायदा ये होगा कि देश में वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और चाहती थी आरएसएस बीजेपी, उसके संबंध में उनके तर्क और मजबूत होंगे कि अब संविधान में सेकुलर वर्ड हट चुका है, संविधान धर्मनिरपेक्ष बचा ही नहीं है, इसीलिए अब हम इसको हिंदू राष्ट्र मान के चलेंगे। हिंदू राष्ट्र का भी हो सकता है कि प्रीएम्बल में वो इसको हटा करके हिंदू राष्ट्र ऐड कर दें, हो सकता है ये ऐड कर दें, और हो सकता नहीं ऐसा ही होगा। आप देख रहे हैं जितने धर्माचार्य बैठे हुए हैं वो सभी के सब संविधान को धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते और संविधान को भी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इससे आनुषंगिक जितने भी संगठन हैं उनकी भी यही विचारधारा है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ मानते हैं संविधान को भारतीय संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। लगातार बीजेपी के लोग इस बात को कहते आ रहे हैं, धर्माचार्य बार बार लगातार कहते आ रहे हैं। उसमें जो धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट है, उसमें जो अनटचेबिलिटी का रोकने का कंसेप्ट है, उसमें जो समाजवाद का कंसेप्ट है, सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं को बीजेपी और बीजेपी के विचारधारा के मानने वाले लोग, आरएसएस की विचारधारा के मानने वाले लोग कभी भी इससे सहमत नहीं थे। संविधान बनते समय विरोध किया, बाद में विरोध किया, आज तक करते आ रहे हैं। अब सरकार भारतीय आरएसएस के जो पॉलिटिकल विंग है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो इस कोशिश में लगी हुई है कि हम कैसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। मुझे याद है कि जब मिनिस्टर थी, क्या नाम था उनका, सुषमा स्वराज जी ने ये बात कही थी। सुषमा स्वराज जी अपने रहते हुए जब जिंदा थी, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद है, मैंने पेपर में पढ़ा था कि
भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो वो पहले से हिंदू राष्ट्र मान के देश को चल रहे हैं। संविधान में जो वर्ड है हटाने की पूरी कोशिश है, जिससे कि हिंदू राष्ट्र को, जो अगर लोग समझते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं है तो वो भी मानना शुरू करते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र हो चुका है। जैसे सेकुलर वर्ड को हटाएंगे ये, तो ये घोषणा कर देंगे अब देश तो सेकुलर हिंदू राष्ट्र बन चुका है और हिंदुओं की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से देश चलेगा, ना कि सर इतना आसान तो नहीं ना हटाना। देखिए देश में तो तमाम लोग इसके विरोध में भी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हटाने के लिए आपको पता है कि संविधान में संशोधन की जरूरत है, वो कर देंगे। आपको पता हो कि रिजर्वेशन में भी आर्थिक आधार पर उन्होंने जोड़ दिया। संविधान में संशोधन होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, व्यवस्था भी है। और लेकिन मैं आपको जो बात बतानी रह गई कि ये इनका कहना ये है कि 75-76 में ये वर्ड जोड़े गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती के केस में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज 13 जज जब हुआ कर 13-14 जज हुआ करते थे, 13 जजों ने एक मत से ये कहा है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल भावना है। और जो संविधान की मूल भावना सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रखी है, उसमें पार्लियामेंट को संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है 1973 में। जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज, सारे जज, जब 13-14 जज हुआ करते थे, जजों की संख्या 32-33 हुई है, अब हुई बढ़ती गई है, तब 13-14 जज हुआ करते, सारे जज एक मत से बैठे और सारे जजों ने एक मत से ये कहा कि धर्मनिरपेक्षता इस संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। जबकि उस समय धर्मनिरपेक्षता वर्ड प्रीएम्बल का पार्ट नहीं था, 76 में जोड़ा गया है, लेकिन उससे पहले 3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट उसको वर्ड को जोड़ने से घटाने से फर्क नहीं पड़ता। संविधान पहले से धर्मनिरपेक्ष है, देश पहले से धर्मनिरपेक्ष है। ये सुप्रीम कोर्ट लगातार यही व्यू लेकर के आज तक चल रहा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इसमें? जो ये लोग बोल रहे हैं कि इनका कोई सुओ मोटो लेकर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से वो कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, अब उस जजमेंट को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी विडंबना है इस देश में कि सरकार की ड्यूटी है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की ड्यूटी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ लॉ, वो लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, वो भारत का नियम, भारत का कानून कहा जाता है। कानून 2 तरीके से बनते हैं, एक कानून बनाता है पार्लियामेंट और विधानसभाएं, और दूसरा कानून डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वगैरह। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून का इंटरप्रिटेशन कर दिया तो उस कानून के इंटरप्रिटेशन को एक तरीके से संविधान का पार्ट ही समझा जाएगा। ये संविधान के आर्टिकल 141 में ये बात लिखी भी हुई है। संविधान के आर्टिकल में लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था दे दी तो वो व्यवस्था एक तरीके से लॉ बन गई, लॉ ऑफ लैंड हो गया। तो लेकिन ये लोग अगर इनको जजमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट का सूट नहीं करता है, इनके अगेंस्ट है, तो वो उसको मानते नहीं हैं। ये बीजेपी की खास आदत है और ये संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले समय में, कुछ सालों के बाद में, ये अगर सरकार रहती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को और समाजवाद शब्द को वहाँ से ही हटाएंगे। पर लेकिन ये सिलसिला इन्होंने 2024 के चुनाव से पहले स्टार्ट किया था, तो उसमें तो इन्हें बड़ा झटका लगा इनके पूर्व बहुमत की सरकार ने। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी बिहार में चुनाव है तो इसका तो असर पड़ेगा ना। देखिए हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट पूर्व बहुमत में नहीं आ पाई केंद्र में, उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं, सारे मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, ये तो आरएसएस कह रहा है। देखिए आरएसएस भी दत्ता, क्या नाम उनका, जनरल सेक्रेटरी जो है होश बोले, वो भी उन्होंने कहा, वो पहले भी कहते रहे, आरएसएस पहले भी कहता रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो बीजेपी के हारने के बावजूद भी इनकी हिम्मत देखिए कि वो फिर भी अपने स्टैंड पर कायम है कि इस शब्द को, धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रेमल से हटाना चाहिए। पर प्रधानमंत्री कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान से कोई टच भी, हाथ भी लगा। ये सब झूठ है। संविधान को तो बदलने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। कई चीज़ कर चुके हैं, आगे भी हो रहा है ना। और आप देखना, मोदी जी अगर अगली बार भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अगली बार तक ये काम हो जाएगा, जो वर्ड जो है